200 सदी का महानायक जब बेइज्जत किया जाता है मोदी के ज़माने में तो बड़ी शर्म आती है। उस महानायक को बेइज्जत किया जाता है जिसने दीवार, कुली और पता नहीं ऐसी कितनी फिल्में बनाई, जिसने नेतृत्व किया उन गरीब लोगों का, उन कुचले हुए लोगों का, दलित लोगों का, जो लोग केवल बॉम्बे में गए थे काम करने, कुछ करने, लेकिन अपनी मेहनत से कुछ उन्होंने बनाया। फिल्म दीवार का वो सीन याद आ जाता है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने बहुत सारी प्रेरणा बहुत सारे युवाओं को दी किस तरह से आगे बढ़ना है। भले ही वो अपराध की दुनिया में बढ़े या कहीं बढ़े, लेकिन एक त्रिशूल पिक्चर भी उनकी आई थी। बहुत सारी पिक्चरें मैंने उनकी देखी हैं और आप सब लोगों ने भी देखी होंगी, जो मेरी उम्र के रहे होंगे वो लोग भी पसंद करते होंगे अमिताभ बच्चन को। जो अमिताभ बच्चन साहब कभी कांग्रेस के टिकट पर इलाहाबाद में लड़े थे और बहुगुणा साहब के पैर छू रहे थे, वो ऐतिहासिक क्षण याद आ जाते हैं। और आशीर्वाद मांगा था हेमती नंदन बहुगुणा का। ये एक भावुक पल थे जो मैं आपको याद दिलाने के लिए पीछे हिस्ट्री में ले जा रहा हूं। लेकिन आजकल का जो संस्कार है, हिंदू संस्कार जो था, वो सिखाता था हमारे ज़माने में कि कोई भी बड़ा निकले तो उसको गाली नहीं देनी है, उसके पैर छूने। लेकिन आजकल का हिंदू संस्कार जो आरएसएस से जन्मा है या पता नहीं किस संस्कार से जन्मा है, वो गालियां देने लगता है ट्विटर पर। ट्रोल मीडिया बन गया है। शायद प्रधानमंत्री मोदी की तो कोई औलाद है नहीं, औलाद होती तो उससे अच्छे संस्कार देते, क्योंकि बीवी तो है नहीं। क्योंकि आज एक भाषण दे रहे थे जिसमें वो बोल रहे थे सारे त्योहारों के बारे में कि साहब दिवाली आएगी, करवा चौथ, मतलब दिवाली आएगी, दौज आएगी, ये आएगा, वो आएगा, लेकिन करवा चौथ का जिक्र उन्होंने नहीं किया। करवा चौथ का जिक्र करते भी क्यों? करवा चौथ का जिक्र करना पड़ता तो एक पत्नी के साथ बनना पड़ता वैसे, लेकिन कितनी पत्नी मिल जा, मतलब छोड़िए, हनुमान जी हैं और उनके हनुमान जो हैं चिराग पासवान। बात कर रहे थे हम अमिताभ बच्चन साहब की। अमिताभ बच्चन साहब स्वच्छता, उन्होंने एक तरह से इस उम्र में आने के बाद अमिताभ बच्चन साहब ने राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह से छोड़ दिया था। लेकिन जिस तरह से उनको ट्रोल किया गया, उनके उन सवालों पर, केबीसी के उन सवालों पर, जिन सवालों पर कोई सवाल पूछना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उन सवालों को भी भारतीय जनता पार्टी की उस ट्रोल आर्मी ने अपना मकसद बना लिया। ट्विटर पर बहुत कुछ आसान है, बहुत कुछ गाली वाली देना बहुत आसान है, किसी को भी ट्रोल कर देना आसान है। कुछ पैसे दीजिए, ट्विटर पर ट्रेंड हो जाएगा, ये असलियत है। और अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कुछ पैसे खिलाइए, 1 लाख का हेलीकॉप्टर मिलता है, तेजस्वी को 1 लाख रुपए नहीं खिलाइए तो ये आपके पक्ष में भी वीडियो बना देंगे, आपके समर्थन में। आप कितने भी बुरे नेता हो, आपको चुनाव जिता देंगे। ठेका दे दीजिए इनको, आपकी बेकार सी इमेज को अच्छा बना देंगे। लेकिन चलिए बात कर रहे थे उस बिग बी की, जो तेजी बच्चन का बेटा है, जो एक ऐसे कवि का बच्चा है, बेटा है जिन्होंने मधुशाला लिखी थी। हालांकि मैं उनका विरोध करता रहा हूं ट्विटर पर, उनको जो है मैं बड़े बड़े ताने देता रहा हूं आजकल। लेकिन जब एक वो सवाल पूछते हैं, एक ऐसा सवाल जो सवाल दिल फाड़ जाता है उन लोगों का जो संविधान को मानने को तैयार नहीं है। मोदी के भक्त होंगे या आरएसएस के वो लोग होंगे जो ब्राह्मणवाद या पता नहीं किस से पीड़ित होंगे, या उनको कोई तकलीफ होगी जो अंग्रेजों के ज़माने में तकलीफ ना होती होगी। लेकिन जिस तरह से अमिताभ बच्चन साहब को बेइज्जत किया गया, उनसे सवाल पूछे गए, तो वाकई में मेरा भी दिमाग सोचने पर मजबूर हो गया। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों, ये किस्सा क्या था, क्यों हुआ, किस लिए हुआ? दोस्तों, केबीसी का एक क्वेश्चन उन्होंने किया। अमिताभ बच्चन ने 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने और उनके अनुयायियों ने किस धर्म ग्रंथ की प्रतियां जलाई? ऑप्शन दे रखे थे उन्होंने, विष्णु पुराण, भागवत गीता, ऋग्वेद या मनुस्मृति। जाहिर बात है कि मनुस्मृति का जो थी सारी प्रतियां जलाई गई थीं उस समय, क्योंकि देश जो था आज भी उस समय पे लाके खड़ा कर दिया प्रधानमंत्री मोदी जी सरकार आने के बाद। जब देश 1947 के बाद खड़ा था, जिसकी बुराइयां दूर करने के लिए नेहरू जी, महात्मा गांधी लगे हुए थे,
अस्पृश्यता, ऊंच नीच मिटाने के लिए लगे हुए थे। लेकिन ये एक ऐसा कैडर था स्वयं सेवक संघ का, आरएसएस का, जो अपनी ब्राह्मणवादी सोच के साथ हिंदुस्तानियों को मिटाने के बारे में सोच रहा था। लेकिन जब ये सवाल होता है अमिताभ बच्चन का और जब सही जवाब आता है, तब इसके बाद विरोध शुरू हो जाता है। ये अमिताभ बच्चन का विरोध कर रहे हैं या संविधान का विरोध कर रहे हैं? जो संविधान में लिखी हुई कहानियां हैं जो बाबा अम्बेडकर ने लिखी थी। अमिताभ बच्चन ने तो जो पूछना था सवाल पूछ लिया, लेकिन अमिताभ बच्चन के खिलाफ केस दर्ज हो गया। कितनी बड़ी विडंबना है दोस्तों। सच्चा सवाल पूछने पर ही केस दर्ज हो जाया करते हैं आजकल। कंगना राणावत जैसे, अर्नब गोस्वामी जैसे लोग कुछ भी बकवास करते रहे, वो उनकी मर्जी। केबीसी पर हमारे महानायक पर केस दर्ज हो जाता है। ये महानायक वो है जो प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता एक दिन में हिला सकता है, जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, उसकी इतनी काबिलियत है। उस जैसा एजुकेटेड व्यक्ति राष्ट्रपति बनना भी चाहिए। आने वाले समय में अगर कांग्रेस सरकार बनी तो मैं मांग करूंगा कि राष्ट्रपति बना दिया जाना चाहिए अमिताभ बच्चन को। इतना जिगरा, या अनजाने में उन्होंने पूछ लिया, लेकिन देश की उन भावनाओं को उभार दिया जिनके बारे में कोई नहीं बोलता था। दलितों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उसके बारे में कोई बात नहीं चल रही है। यहां बिहार चुनाव और भारत माता की जय के बारे में बातें बोली जाती। जब दंगाई बनकर के प्रधानमंत्री खुद उतर आए, जो ये बोले कि भारत माता की जय नहीं बोलता है एक टोला, जो है एक टोला ऐसा है कि जो भारत माता की जय नहीं बोलता, और एक टोला ऐसा है जो जय श्री राम कहने पर आपत्ति है। अरे किसको आपत्ति होगी? प्रधानमंत्री मोदी जी भड़का के जा रहे हो। एक प्रधानमंत्री होने के नाते संविधान पद की गरिमा गिरा करके जाते हैं आप। सोचा नहीं कि इसके प्रभाव क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। नेगेटिव प्रभाव आते हैं। आप सोचते हो कि आप जीत पाओगे बिहार चुनाव, सुपड़ा साफ है। लेकिन अमिताभ बच्चन की जो बेइज्जती हुई, बिग बी की जो बेइज्जती हुई, वो पूरे हिंदुस्तान की बेइज्जती हुई, उस संविधान की बेइज्जती हुई जिस संविधान के आर्टिकल के तहत यह सवाल पूछा गया। और यह भी गलत हुआ कि उन पर केस किया गया। वो कौन लोग हैं जिन्होंने केस किया? वो कौन लोग हैं जो इतनी बात भी नहीं जानते, जो सच्चाई नहीं जानते, जो इतिहास नहीं जानते? केस जरूर हो गया है। इस मुद्दे को भुनाया जा रहा है बिहार चुनाव में भी, हर जगह। अब देश जाने, देश के लोग जाने, वो युवा जाने जिन युवाओं ने कभी मोदी जी को वोट दिया था, लेकिन आज लगता है कि सब कुछ हार रहा है। गोदी मीडिया अपने हिसाब से खबरों को चला रहा है। दोस्तों, बिग बी का सवाल पूछना क्या गलत था? जनरल क्वेश्चन होते हैं उनके केबीसी में, यह सही था? इसके बारे में टिप्पणी करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।